हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शंकर मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। शंकर अपनी पत्नी कमला और बेटे राकेश के साथ रहा करता। जहाँ एक तरफ शंकर अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता, वहीं दूसरी तरफ शंकर का आवारा बेटा इधर उधर घूमकर अपना पूरा दिन गुजार दिया करता था। अरे कमला, राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं जी, नहीं आया। मैं भी राकेश का ही इंतजार कर रही हूँ। आज जब दोपहर में मैं सामान लेकर जा रहा था तो देखा था उसे अपने आवारा दोस्तों के साथ बाइक पे जा रहा था कहीं। सच में मेरे ही प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। मैं तो इसे कहती भी हूँ कि अब तो तेरा कॉलेज खत्म हो गया है, अपने पिता के साथ कामों में हाथ बटाया कर। लेकिन मुझे नहीं लगता आगे के दिन में ये कभी भी काम करेगा। छोड़ो उसकी टेंशन, आ ही जाएगा रात तक। तुम खाना निकाल दो, खाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी काम पे भी निकलना है मुझे। ये लो, राकेश भी आ गया। अरे राकेश, ये इतने महंगे कपड़े कहाँ से लाया है? अरे पापा, ये मेरे दोस्त के कपड़े हैं। आप दूर रहिए, आपके हाथ भी बहुत गंदे हैं। ये तो अपने पिता से कैसे बात कर रहा है? तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे माँ, माफ करो, मैंने आपके पति को बुरा भला कह दिया। चल आजा बेटा, खाना खा ले। अरे कहाँ जा रहे? नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं अपने दोस्तों के साथ खाकर आया हूँ। इतना बोलकर राकेश अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमला शंकर के लिए खाना लगाती है। मैंने अपने मालिक से बात की थी, वो ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे देंगे अब मैं उससे उसकी बाइक ले लूंगा। मुझे पता है आप इसके लिए कितना सोचते हैं, लेकिन इसके संगी साथी ही इसे बिगाड़ रहे हैं। इसके दोस्तों को क्या कमला, वो तो अमीर घर के हैं। इसे ही हैसियत देखकर दोस्ती करनी चाहिए थी ना। जाने दीजिए, जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही समझेगा। अब नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कभी और इसे अकल आएगी। इसे अपने बूढ़े माँ बाप की मजबूरी को और गरीबी को देखना चाहिए। इसके शौक तो देखो, कहता है कहीं से भी बाइक ला के दो मुझे बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। इसके माँ बाप इसके बाइक के लिए चोरी करे, भीख मांगे, इससे इसे कोई मतलब नहीं। जी, मैं भी समझ रही हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे हम समझा ही सकते हैं ना। अब अगली सुबह कमला घर का काम कर रही होती है, तभी राकेश उठकर अपनी माँ के पास आता है। माँ, मुझे चाय दो, और खाने में क्या बनाया है? उठ गया तू? जरा समय देख, दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। ऐसी कौन सी कमाई करता है तू जो इतना लेट उठता है? अरे माँ, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। और ये बताओ, पापा ने मेरी बाइक की कहीं बात की या नहीं? तुझे बाइक तो चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कि उस बाइक को खरीदने के लिए तेरे माता पिता चोरी करेंगे? क्या माता पिता होने का फर्ज आपसे निभाया नहीं जा रहा है तो आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हैं? चला जा घर से, हम नहीं उठा सकते तेरा बोझ। कमला, इसे कह दो कल तक इसकी बाइक आ जाएगी, उठकर कलेश ना करे। जी, आप इसे सर पर मत चढ़ाइए। आपकी जो पुरानी स्कूटी रखी है वो चलाएगा ये। मैं क्यों चलाऊं उस खटारा को, और वो भी नई नहीं है। पापा ने भी तो वो सेकंड हैंड खरीद रखी है, और मुझे अपना कुछ चाहिए, किसी की इस्तेमाल की हुई चीज नहीं चाहिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ना जाने अपने माँ बाप को कितना कमा कर देता है। कमला, उससे बहस मत करो, कल इसकी बाइक आ जाएगी, ला दूंगा मैं। राकेश हर वक्त अपने माता पिता से लड़ता ही रहता। उसे सिर्फ दिखावे की दुनिया पसंद थी, और शंकर भी अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने में लगा था। अब शंकर अगले ही दिन अपने बेटे के लिए एक नई बाइक लाकर देता है। सच में पापा, आपने मेरे लिए बाइक खरीदी? सच में आप कितने अच्छे हैं। अब तो मैं इसे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। देखा, इसकी इच्छा पूरी हुई तो पापा कितने अच्छे हो। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या ही हो गया है, लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लाए? कुछ पैसे मैंने अपने मालिक से लिए हैं और अपनी पुरानी सेकेंड हैंड स्कूटर बेच दी। लेकिन क्यों? वो तो आपको आपकी जान से भी प्यारी थी ना, तो फिर आपने उसे क्यों बेचा? हाँ, मुझे पता है कमला,
वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी और उसे मैं कभी बेच नहीं सकता था, लेकिन मजबूरियों के आगे मुझे झुकना पड़ा। आप वाले गुण हमारे राकेश में क्यों नहीं आए? मैं तो उसे देख कभी कभी सोचती हूँ, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा? हमें खाने पीने को कुछ देगा भी या नहीं? नहीं नहीं कमला, इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए मुझे। उम्र तो ऐसी होनी चाहिए जो हंसते खेलते बीत जाए। राकेश इधर बाइक पाकर बहुत खुश था, लेकिन शंकर के सर कर्जा आ गया था। अब वो सोच रहा था कि कैसे उन कर्ज को चुकता करे। आज थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो तुम खाना खा के सो जाना। अब शंकर अपनी सेठ की दुकान पर पहुंचकर बालू सीमेंट सब लोड करके निकल जाता है। मैं आज ही बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना है। आराम करना है? थक गया हूँ। ये लड़का तो मुझे कभी भी समझ नहीं आता। कमला शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी शंकर को घर लाया जाता है। शंकर की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। कमला बहन, ये सब कैसे हुआ, किसने किया, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे पास फोटो है इस बाइक की जिसके कारण ये सब हुआ है, और मैंने पुलिस को दे दी है, वो पता लगा रही है। ये तो मेरी बाइक है और ये मैं अपने दोस्तों को देकर आया था, यानी कि उन्होंने नहीं। पुलिस भी कमला और राकेश को इस केस के बारे में बताती है, तो उसमें भी राकेश की ही बाइक और उसके दोस्तों का जिक्र होता है। माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं बाइक के लिए जिद करता और ना ये सब कुछ होता। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अपने माँ बाप पर इतना बोझ मत डाल। अपने पिता को मार डाला तूने राकेश। अब कुछ समय बाद ही राकेश काम पर जाता है, जो काम उसके पिता कर रहे थे। तुम ये कर पाओगे काम, लेकिन इस महीने की पगार तुम्हें कम मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बाइक लेने के लिए उधार लिया था मुझसे और अपनी स्कूटर भी बेची थी। मैं सब कर लूंगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो स्कूटर कहाँ है? मेरे पास ही रखा है। क्या तुम्हें वो चाहिए? हाँ, मुझे वो वापस सही सलामत चाहिए। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 35,000 रुपए देने पड़ेंगे। और तो और नगद पैसे चाहिए मुझे, वरना मैं स्कूटर को कहीं और बेच दूंगा। राकेश अपने पिता की जगह ठेला चलाकर लोगों के घर घर जाकर सीमेंट, बालू, गिट्टी पहुंचाया करता था और खुद मेहनत भी कर रहा था। माँ, पानी पिला दो। माँ, कहाँ हो आप? ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी? खाना खाया था? हाँ माँ, खा लिया था। आप कहाँ जा रही हो? बैठो ना मेरे पास। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ तो बता, क्या हुआ? माँ, आपको पता है पापा ने अपनी सेकंड हैंड स्कूटर मेरे जिस बाइक के लिए बेची थी ना, उसी बाइक ने पिताजी की जान ले ली। पर आज मैंने उस स्कूटर को सेठ जी के यहाँ देखा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये स्कूटर वापस चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने अपने दोस्तों को कहा कि क्या वो मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तेरे पिता और मैं तुझे कहते थे ना बेटा, समझ, सब अपने नहीं है यहाँ पर। माँ, मैंने अपना फ़ोन, अपनी घड़ी सब बेच दिया और पापा की स्कूटर वापस घर ला दी है। तूने ये सब क्यों बेचा? तूने ये सब खरीदवाने के लिए कितना हंगामा किया था। लेकिन अब तो मैं समझ चुका हूँ ना, सामान से ज़्यादा इंसान की वैल्यू होती है, और पापा ने भी तो अपने सपनों को मारा था ना। देर से ही सही, लेकिन राकेश को समझ आ चुका था कि उसके पापा ने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया, लेकिन राकेश अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।